ECL के ऊपर जिन लोगों का नाम डाला जाएगा, इसका जवाब वफाकी हुकूमत देने से गुरेज़ कर रही है। गुरेज़ करने का शायद सबसे बड़ा और भारी भरकम जो एक फैक्टर है वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध बनेंगे। चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, उनका नाम बहुत ही वजहों में इस वक्त इस JIT रिपोर्ट के अंदर बार बार मेंशन होता है। मालूम नहीं कि वो कुछ सरकार इस्टेब्लिश कर पाएगी फाइनली, लेकिन एक सिटिंग इलेक्टेड मुंतखब वज़ीर आला का नाम ECL में, मेरा तासुर यह है कि ECL में उनका नाम डाल दिया गया है, क्योंकि एक उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि 7.3 अरब रुपए की शुगर केन की मद में सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी थी। और ये हुकूमत का दावा यह और JIT रिपोर्ट का दावा यह है कि ये 7.3 अरब रुपया 100% जो ओमनी ग्रुप से मुंसलिक फ्रंट कंपनीज थी उनको दिया गया। वो शुगर मिल्स ओन्ड बाय दी ओमनी ग्रुप, उनको बेनिफिट दिया गया। ये सिंध हुकूमत की सब्सिडी बराह रास्त बेनिफिट किया उसने ओमनी ग्रुप को। इसी तरीके से मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर बनने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे सूबा सिंध के। तो जब वो सूबा सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस ज़माने में भी कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने ऑथोराइज़ की या काबीना से अप्रूवल ली जब चीफ मिनिस्टर बने, या उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से सिंध बैंक से जो ट्रांजेक्शन हुई तो उसके ज़िम्मेदारी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर उनके कंधों के ऊपर आती है। तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी भी ECL पे जाएंगे, फरियाल तालपुर भी ECL के ऊपर, और इसी तरीके से मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उनका नाम भी, मेरा ये तासुर है, हुकूमत ने भी नाम नहीं बताया कि उनका नाम भी ECL के ऊपर है। और इसके साथ ही बहुत सारे वो लोग जिसमें रियाज मलिक हैं, उनके सन इन लॉ हैं, उनके साहबजादे हैं, और स्टेट बैंक के, NBP के, सिंध बैंक के और समिट बैंक के बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी, और SCCP के लोग, वो सारे नाम ECL के ऊपर आएंगे। दूसरी तरफ आज 27 दिसंबर है, और 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया इस दिन पेश आया। पाकिस्तान की एक इंतहाई पॉपुलर शख्सियत, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब तौर पर रह चुकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी इसी दिन असैसिनेशन हुई 27 दिसंबर के दिन। और 27 दिसंबर का दिन ही था कि हम नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू करने निकले हुए थे। नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू करके हम गुजर खान से इस्लामाबाद की तरफ वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हनीफ अब्बासी साहब का जलसा था पिंडी में, तो उससे पहले बेनज़ीर की असैसिनेशन से पहले वहाँ फायरिंग हुई। और जब वहाँ फायरिंग हुई हनीफ अब्बासी को उस जलसे की, उस रैली के ऊपर जहाँ नवाज़ शरीफ साहब ने खिताब करना था, तो पुलिस वालों ने मियाँ साहब को पिंडी में दाखिले से पहले रोक दिया। हम उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके साथ साथ गुजर खान से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। तो जब उनको रोका गया तो हम भी उतर गए, क्योंकि इंटरव्यू हमारा हो चुका था। तो हम दूसरे रास्ते से निकल के, लियाकत बाग में उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का जलसा था, तो हम दूसरे रास्ते से निकले कि उधर से होकर वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। अभी रास्ते में थे तो पता चला कि बीबी के जलसे के ऊपर अटैक हो गया, वो निकल रही थी। लेकिन उस वक्त के जो इनके वज़ीर दाखिला थे और पार्टी के जो अहदेदार थे, उनका दावा ये था कि बीबी महफूज है। लेकिन बाद में पता ये चला कि ना बैकअप कार थी, ना पार्टी के वो जानिसारान थे। जो सिक्योरिटी का जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने देना था, उसकी ज़िम्मेदारी थी, वो भी देने में नाकाम रहे। हॉस्पिटल में गए तो एक नई मिस्ट्री है उसके बाद कि क्या हुआ, इन टाइम क्यों नहीं इनको उस गाड़ी से जिसके सारे टायर बम धमाके में बस्ट हो चुके थे, उनको वक्त पे वहाँ पहुँचाया जा सका। ला हासिल गुफ्तगू इसके ऊपर की जाती रही, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि स्टेट की उस वक्त की ज़िम्मेदारी थी, स्टेट उसमें नाकाम रही। जो पार्टी के साथ लोग थे जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इंटरनली पार्टी का अरेंजमेंट करना था, वो भी उसमें नाकाम रहे, और बाद में झूठ बोल के एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालते रहे। लेकिन ना पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत बीबी की इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाई, क्योंकि ये अकेला पाकिस्तानी तारीख का ऐसा वाक़या था कि एक ऐसी लीडर की असैसिनेशन हुई जिसकी पार्टी की साथ ही हुकूमत भी बन जाती है। 27 दिसंबर को बीबी की असैसिनेशन होती है, तो फरवरी 2008 के इंतखाबात के नतीजे में खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाती है। लेकिन 5 साल एक रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि उससे जो पहला वाक़या था 18 अक्टूबर का कारसाज वाला कराची का, जिसमें 250 लोग पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो थे जिनकी शहादत हो गई थी, उसके ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो ये पाकिस्तानी तारीख के अफसोसनाक वाक़यात है। लेकिन गढ़ी खुदाबख्श में हर साल एक तकरीब का इनकाद होता है जिसमें अपनी वो पॉलिटिकल कमिटमेंट का भी और अपने जज्बात का भी इजहार करते हैं। आज भी हुआ, और उसके अंदर जो गर्मा गर्म तकारीर थी उसकी कुछ आपको झलक दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये केस जो है, पहले मैं इसके ऊपर कुछ और आपको थोड़ा सा अपडेट करूँ। हमारा ख्याल ये जर्नलिस्ट के तौर पर कि ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को लगेगा, 31 दिसंबर को इसकी डे टू डे हेयरिंग होगी, और डे टू डे हेयरिंग ज़्यादा दिन इस पर लगने वाले ज़ाहिर हमारा तासुर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट का काम नहीं करेगी। ट्रायल कोर्ट के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज़्म इसके नज़र आते हैं। जो रिकमेंडेशन थी JIT की, 16 नैब रेफरेंसेस की तजवीज़ दी हुई है, रिकमेंडेशन दी हुई हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, JIT ने, कि 16 नैब रेफरेंसेस बनते हैं जो फ़ाइल करे जाए।
नवाज शरीफ साहब की पनामा की जीआईटी जो थी उसने भी जब ये रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी तो 3-4 नैब रेफरेंसेस की रिकमेंडेशंस आई और नैब ने उसके बाद कार्रवाई की। नैब कोर्ट के अंदर केस चला गया और एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिसाइड कर दे। वो गिवन टाइम फ्रेम में 3-4 बार तो सी हो चुकी है, नहीं हो सका उसके अंदर।